कौशाम्बी पहुंचे पूर्व मंत्री लल्लन राय ने एक बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए वोटर लिस्ट में हेराफेरी और वोट चोरी जैसी साजिशें कर रही है। वहीं प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती पर भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में हुई बसपा की रैली पूरी तरह से भाजपा फंडेड है। बहन जी ने भाजपा से 100 करोड़ लिया है। बसपा अब पूर्ण रूप से भाजपा की बी टीम बन के रह गई है। प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो किसी भी बी या सी टीम के बहकावे में नहीं आने वाली। 2027 के चुनाव में पीडीए समाज सपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। लल्लन राय ने साफ शब्दों में कहा कि बिहार एसआईआर में जो कुछ हुआ उससे सबक लेना होगा और उत्तर प्रदेश में जनता अपने मताधिकार की रक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूपी में वोट चोरी की कोशिश हुई तो विपक्ष सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगा। भाजपा को बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में वोट चोरी नहीं करने दिया जाएगा। यह लोकतंत्र पर हमला है और हम इसका डटकर विरोध करेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बस वही देश में जो एसआईआर का मसला चल रहा है, जिसमें कि वोट चोरी का काम बिहार में हो गया, क्योंकि इतनी जल्दी उन्होंने वहाँ लागू किया था और अब वहाँ फायदा ले लिया है। उत्तर प्रदेश में क्या पर्याप्त समय था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, भाई कंप्यूटर माइंड आदमी, उन्होंने तत्काल जो है हर ब्लॉक स्तर पर एक एक नेता को अच्छे लगा दिया पूरे प्रदेश में। उसी के तहत हम लोग जो है जब से ये काम मिला लगे हुए थे और निश्चित तौर पर इस वक्त आज के डेट में कड़ा ब्लॉक में जहाँ 182 बूथ है, इसमें सफलता हम लोग 98% पा गए। कल तक 100% हो गए। ये सरकारी आंकड़ा बता रहा है। ये सरकारी आंकड़ा एसडीएम का से निकलवा लीजिएगा कि इसमें एक भी चीज़ असत्य नहीं है। हम लोग बिल्कुल, हमारे सिपाही, हमारे नेता, पार्टी के लोग बुरी तरह लग गए हैं कि इस एसआईआर में हम लोग सफल हों, और क्योंकि अगर जब सफल होंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की स्थिति में मौजूद रहेंगे और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएंगे। तो समाजवादी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, देखिए देखने को ये मिल रहा है कि वो ज़मीन पे नहीं है। एसआईआर को लेके जो ज़मीनी कार्यकर्ता वो तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ नेता कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं आपका यहाँ 3 विधानसभा सीट है, चाहे वो सिरातू हो, चाहे वो चायल हो, चाहे वो कौशाम्बी की मंझनपुर सदर हो। हम लोग तो घूमते रहते हैं चारों तरफ, कहीं कोई एक विधायक या उनके डायरेक्ट प्रतिनिधि मुझे तो नहीं दिखाई देते हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय कमेटी के, प्रदेश कमेटी के लोगों को जिलेवार लगाए गए हैं, कुछ लोगों को ब्लॉक वाइज लगाया गया है। इस तरीके से काम हो रहे हैं और सारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व में हैं या जो हमारे यहाँ सांसद हैं, विधायक हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है, उनको भी जवाबदेही है और वो लोग अपना कर रहे हैं। वो लोग भी स्तर से, अपने लेवल से हर ब्लॉक की स्थिति को देख रहे हैं, मजबूती से जहाँ है वहाँ सहयोग भी कर रहे हैं। क्योंकि इसको बहुत दिखावे की राजनीति तो है नहीं है, ये तो बस अपना काम करना है अंदर से। तो वो काम हो रहा है और जिसको चुनाव लड़ना है उसको तो उसकी जिम्मेदारी है, वो तो करेगा ही करेगा, नहीं करेगा उसका वोट कटेगा। तो उसको तो अपना मजबूरी है, वो लोग करेंगे ही करेंगे, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में। नेताजी, सिराथू की जनता ये हमेशा से मांग करती आई है कि हमें यहाँ पे क्षेत्रीय जो है प्रत्याशी चाहिए, जबकि प्रत्याशी ला के दूसरे को बैठा लिया जाता है, हेलीकॉप्टर से ला के उतार दिया जाता है, डायरेक्ट नामांकन करा दिया जाता है। उसके बारे में क्या कहेंगे? जनता की जो मांग है वो ये है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व हमें चाहिए। की मांग जो है, देखिए मैं प्रदेश में सेक्रेटरी जनरल भी, कार्यकर्ताओं की मांग जो भी है हमने देखा है, सुना है, जो आप कह रहे हैं सत्य है। इस बात को ऊपर तक, हाईकमान तक जो है हम लोग इस बात को रखेंगे। बाकी देखिए फैसला तो हाईकमान को करना है, स्थितियाँ क्या हैं, कैसे हैं, लेकिन जो भी आएगा, जैसे भी आएगा, वो ठोक बजा के आएगा। धन्यवाद। ओके।